प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। यदि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया तो मेरे प्रियो वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा। परमेश्वर की आत्माओं के बारे में हमारा विषय रहा है, तो आज का हमारा विषय है कृपा का आत्मा। इसके आगे हम 3 शब्द देख सकते हैं, अनुग्रह और सच्चाई और जीवन का आत्मा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 29 वचन इधर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, जो परमेश्वर में है, उन लोगों के ऊपर यदि वो परमेश्वर को त्याग कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाते हैं तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में कितना भयंकर दंड लाने वाला है। तो मेरे प्रियो, जो लोग जानते नहीं है परमेश्वर को, उनके साथ की तो बात रही अलग, लेकिन जो यीशु मसीह को जानते हैं उनके विषय में क्या लिखा हुआ है इस पद में कि वो लोग इस जीवन में तो मृत्यु पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन अपनी आत्मिक जीवन की भी वो मृत्यु कर बैठेंगे यदि वो ऐसा करते हैं। तो मेरे प्रियो, आपके जीवनों को जरूरत है कि आप परमेश्वर का जो अनुग्रह हम लोगों के जीवन में हुआ है, आप लोगों के जीवन में हुआ है, उसे बरकरार रखें, मसीह में बरकरार रहें। मैंने सकरा मार्ग और चौड़े मार्ग के विषय में आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है। मेरे प्रियो, मसीह का जो मार्ग है वो सकरा मार्ग है। इस मार्ग से होकर चलना बहुत कठिन है, लेकिन स्वर्गीय जीवन जीने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा, अपने क्रूस को उठाकर तो चलना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, आप लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, लेकिन मसीह को नहीं छोड़िएगा। यदि आप लोग मसीह को छोड़ते हैं तो आप लोगों को जो स्वर्गीय जीवन है, जो स्वर्ग में आपको जीना मिलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। परमेश्वर आप लोगों के ऊपर भारी दंड ले आएगा। जो परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों के जीवन पर हुआ, उस अनुग्रह की आत्मा का यदि हम अपमान करते हैं तो हमें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। जब हम पापी ही थे तब से परमेश्वर ने हम लोगों को प्रेम किया और अपना आत्मा हम लोगों के जीवन में दिया ताकि हम लोग परमेश्वर से बातचीत कर सकें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 से 9 वचन की अनुग्रह का आत्मा हम पर हुआ ताकि हम लोग जीवन को जान सकें, उस सत्य के मर्म को जान सकें। मेरे प्रियो, सभी धर्मों में जो है उद्धार के बारे में अलग अलग बातें प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है कि लोगों के बीच में अच्छे कर्म करके ही उद्धार प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल में हम भिन्नता पाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तुम अपने विवेक को, अपने अंदर की आत्मा को पवित्र करके अनुग्रह जो तुम्हें मिला है, जो परमेश्वर में तुम्हें अनुग्रह मिला हुआ है कि तुम पापी ही थे, तुमको अब छुड़ाया गया है। परमेश्वर के लहू के द्वारा तुम लोगों को छुड़ाया गया है, परमेश्वर का आत्मा तुम लोगों के ऊपर आया है। उस अनुग्रह के आत्मा को आप लोग अपने अंदर लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकता। वह जा सकता है तो केवल अपने विश्वास के द्वारा, और विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है। मेरे प्रियो, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले आप लोग परमेश्वर से पवित्रता की आत्मा के साथ अनुग्रह की आत्मा जब आप लोगों के जीवन में आती है तो मेरे प्रियो, अपना विश्वास उसके ऊपर बनाए रखिए। विश्वास के लिए अपनी दुआ कीजिए कि आप लोगों का परमेश्वर पे विश्वास बढ़े। और विश्वास आता कहाँ से है? वचन के सुनने से आप लोगों के जीवन में विश्वास आएगा, संगति में जाने से आप लोगों के जीवन में विश्वास आएगा, वचनों को सुनने से जब आप लोगों के जीवन में वो एक जीवन जल बहने लग जाएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का विश्वास कितना अधिक और गहरा हो गया है। परमेश्वर के लहू के द्वारा हम लोगों को धर्मी ठहराया गया है। हम उस पर विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है। वचन कहता है कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दे दिया। मेरे प्रियो, आज जिंदगी किस दोराहे मोड़ पर आप लोगों का स्वागत कर रही है, तो मेरे प्रियो, उसमें से आपको क्या चुनना है। आज पवित्र आत्मा के साथ अनुग्रह जो आप लोगों के जीवन पर हुआ है, उसको देखते हुए आप किस राह को चुनने वाले हैं, आप लोगों के जीवन पर डिपेंड करता है। मेरे प्रियो, यदि आप लोग परमेश्वर से फिरते हो, उसके वचनों से फिरते हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध चलते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के ऊपर दोष प्रकट करता है। तो हम लोगों के जीवन में, आप लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, उस अनुग्रह के साथ आप लोग बने रहिए। परमेश्वर के वचन से मत हटिए, परमेश्वर की संगति से मत हटिए। यदि आप लोगों को जीवन में आज ये लगता है कि हम लोग लॉकडाउन के चलते अपने घरों में हैं, तो हम संगति कैसे करें? प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ पर 1 या 2 3 जन हाजिर होते हैं, मैं उन लोगों के बीच में होता हूँ। मेरे प्रियो, वो भी संगति है जब आप लोग परमेश्वर के साथ अपने घर में बैठकर, अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के साथ बैठकर संगति करेंगे। वो बहुत बड़ी संगति है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। आप लोगों के जीवन में अनुग्रह आया, अनुग्रह के साथ सच्चाई आई, और सच्चाई के साथ आप लोगों का जीवन सफल हो गया या धन्य हो गया। मेरे प्रियो, अपने जीवन को धन्य करने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह का आत्मा मांगिए। सच्चाई आप लोगों के जीवन में आएगी, जीवन आप लोगों का धन्य होगा। सबसे पहले जब आप लोगों के जीवन में अनुग्रह आएगा तब सच्चाई आएगी, और सच्चाई के साथ साथ आप लोगों के जीवन में सफलता भी आएगी। मेरे प्रियो,
तब परमेश्वर का कृपा का आत्मा आप लोगों के जीवन में कार्य करेगा और आप लोगों को दिखेगा कि हाँ, यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में कार्य किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो फिर बात वही आ जाती है कि जब तुम अपने पिता से मांगते हो तो वो क्यों ना तुम्हें देगा। वो स्वर्गीय पिता से आज आप लोग मांगिए, यदि किसी को किसी भी चीज की कमी घटी है, वो अनुग्रह से तुम लोगों के ऊपर हो जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम पुराने नियम से देखते हैं तो उधर हम लोगों को परमेश्वर से दूर रखा जाता था, हम परमेश्वर को दंडवत करते थे, लेकिन उसके बीच में एक पर्दा होता था। लेकिन यीशु मसीह के बाद जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया हम लोगों के जीवन के लिए, तो वो पर्दा फट गया। मेरे प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर के बिल्कुल समीप हैं, उनसे मिलकर हम बातचीत कर सकते हैं, कोई दूरी नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, वो पाप का पर्दा हट गया। मेरे प्रियो, आज आप लोगों के जीवन में ये समय है कि आप लोगों परमेश्वर से कृपा का आत्मा मांगिए, तो आप लोगों के जीवन में कृपा आती हुई आप लोगों को दिखेगी। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयास से आशीष दे। यदि ये वचन आप लोगों को समझ में आते हैं तो मेरे प्रियो, दूसरों तक इसे शेयर भी कीजिएगा।